ओंकार की ध्वनि करें। आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाए, आपकी शक्ति परमात्मा की तरफ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय, हर हर महादेव। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई हरण मातृशक्ति परम प्रिय पंडित आचार्य शंकर एवं पंडित कृष्णा जी, सबके हृदय में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति बैठी है। अपने दिल में बैठी मूर्ति को आप सब प्रणाम करके कथा का श्रवण करें। कल की कथा में
भगवान कृष्ण के जन्म के 6वें दिन, छठी के दिन पूतना आती है, बाधा देती हटाती। हाँ, पूतना आती है जो राक्षसी है, कंस की सहयोगिनी है। दूसरा है, एक राजा बलि थे, बलि की पुत्री है, राजा बलि की पुत्री। पिछले जन्म में उनकी बेटी थी, इस जन्म में आ करके वो कंस के साथ रहकर कृष्ण, कंस के साथ रहकर कंस की इच्छाओं को वो काम करती है। जब राजा बलि थे, प्रहलाद के नाती, भक्त प्रहलाद के नाती, वो बहुत यज्ञ किया, 100वां करने जा रहे थे। सब लोगों ने कहा भगवान आपकी परीक्षा तो लीजिए उसकी, 100 यज्ञ करके इंद्र बन जाएगा, आप जाएं। वह छोटे से बालक का रूप पकड़कर, छाता कमंडल लेकर गए और दान मांगे। उसने पूछा क्या चाहिए तुझे दान? कहा 3 पग जमीन चाहिए, 3 डग चलूंगा, 1 2 बस इतने चाहिए, क्योंकि मुझे बैठ के जप करना है। हमें जमीन नहीं है कहीं, एक जगह बैठा था, एक साधु ने उठा दिया, दूसरी जगह बैठा था, एक गृहस्थ ने उठा दिया, तो हमें जो है एक जगह दे दीजिए। कहा छोटे हो, बुद्धि की तेरी छोटी है क्या, बड़ी जमीन मांगो, छोटा ले। कहा मैं 3 गुड़ मांग रहा, 3 पग मांग रहा हूं, बस इतने दे दीजिए। फिर राजा बलि हंसे कि क्या ये जो है मांग रहा है, और भगवान भी हंसे। विष्णु के अवतार वामन अवतार था, वो वामन छोटे, 52 अंगुल के थे केवल, इतनी ऊंचाई। वो भी हंसे कि हे इंसान, तुझको तो मैं ही 2 ही पैर दिया हूं, तीसरा तू कहां से देगा? मैं 3 मांग रहा हूं, तेरे पास 2 पैर है, मैं 3 पग मांग रहा हूं। लेकिन समझ में नहीं आया उसके, कहा दे दे। उनके गुरु शुक्राचार्य थे, कहा मत दो, ये भगवान है विष्णु, ये सब ले लेगा तुम्हारा। तो राजा बलि हंसता है, तुम गुरु हो, गुरु का काम है कि चेले को भगवान से मिला दे, और भगवान आया है हमारे दरवाजे और तू रोक रहा है, शुक्राचार्य नाम था गुरु का। और कहा नहीं मैं दे दूंगा, आप संकल्प पढ़िए। गुरु ने कहा मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। तो वो कमंडल से लेकर के पानी लेके संकल्प पढ़ने लगा दान देने के लिए। गुरु एक छोटा सा जानवर बन के उस कमंडल की मुंह में बैठ गए, पानी न गिरने पाए। कैसे कैसे गुरु भी होते हैं। ये गुरु का काम भगवान से मिलाना, भगवान को दिखाना, और भगवान आ गया तो मिलने नहीं दे रहे हो। भगवान ने क्या काम किया, जब पानी नहीं गिर रहा है कमंडल के मुंह से, उन्होंने कुसा घास लेकर उसमें से ऐसे छेद कर दिया, पानी क्यों नहीं गिर रहा। उसी में वो बैठे तो उनकी आंख में धस गया, काने हो गए। शुक्राचार्य आंख के काने हैं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है। पंडित जी लोग केला रखते हैं पूजा में, वो बृहस्पति है। तो अंत में पानी गिरा, संकट पड़ दिया। 3 पग धरित्री जमीन ददामी, मैं देता हूं। संकल्प पढ़ दिया। जैसे संकल्प 3 पग का पड़ा, भगवान विराट रूप हो गए, इतने बड़े हो गए कि एक पैर आसमान में गया, और जैसे पैर स्वर्ग में गया, वहां से उनके पैर से गंगा निकल गई।
वही गंगा ब्रह्मा के कमंडल में आई, फिर ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के सिर पर आए, भगवान शंकर के, फिर राजा भगीरथ के कहने से हिमालय पर आई और बहना शुरू किया। मैं सोच रहा था कि अगली बार आऊंगा तो गंगा माता की ही कथा सुनाऊं, क्योंकि अभी 2 जगह कह के आया हूं टी डैम में। तो जब भगवान छोटे से सुंदर बन के आए, उनकी बेटी खड़ी थी राजा बलि की, उसके देख कर के प्यार हो गया। मन ही मन कहा, अगर यह छोटा सा बच्चा अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसको शादी करती, इससे प्यार करती, इससे करती। भगवान ने धीरे से उसके कान में कहा कि इस जन्म में मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी। जब कृष्ण और कोई गंदा नहीं आया, वो पत्नी के रूप में भाव नहीं आया, मां के रूप में आया। अगर मैं इस बच्चे की मां बनती तो अपने स्तर का दूध पिलाती। भगवान ने धीरे से उसके मन में, दिल में कहा कि इस जन्म में तू दूध नहीं पिला सकती, प्यार नहीं दे सकती, स्नेह नहीं दे सकती। जब कृष्णावतार मेरा होगा तब तू मुझे दूध पिला देना। वही पुत्री बलि की वही पूतना होके पैदा हुई। भाव अच्छे थे लेकिन कुसंग था, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। कंस ऐसे दुष्ट व्यक्ति का साथ था, भाव उसका अच्छा था। अब वह जो पिछले जन्म की इच्छा थी, आप जो सब यहाँ आए हैं सब पिछले जन्मों की इच्छाओं को भी लेके आए हैं। इस जन्म में भी इच्छा पैदा हो रही है, पिछले जन्म की भी इच्छाएं। नहीं तो कोई कुछ करता है, कोई पंडित बनता है, कोई म्यूजिक गाता है, कोई भजन गाता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चोरी करता है, कोई मंदिर में आता है भक्ति करता है, कोई आता है तो जूता ही लेके चला जाता है। वैसे यहाँ नहीं कोई करता। भारत में एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि जमाना नीचे गिर गया। उनका क्या हुआ? कहा पहले लोग आते थे नया जूता चलाते, तब पुराना जूता भी चलाने लगे हैं। जमाना चोरी का भी स्टैंडर्ड गिर गया। बहुत अच्छा स्वामी। सबके अपनी अपनी इच्छाएं। अरे एक माँ के बच्चे 2, 3 उनका मेल नहीं है। कोई डॉक्टर होना चाहता है, कोई इंजीनियर होना चाहता है, तो कोई दुकानदार। सबकी इच्छाएं अलग अलग, क्योंकि पिछले जन्मों की संस्कार भी है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, क्योंकि पिछले जन्मों में कहीं सांप से डरा होगा, आग से जला होगा, पानी में डूबा होगा। तो पिछले जन्म के संस्कार यहाँ आकर के आदमी को इस तरह से करते हैं। बस आगे कहा कि गई, लेकिन विष भर के गई, क्योंकि कंस का आदेश था। और मां बन करके उठाई, दूध को पिलाए। कल की कथा पूरी हो गई, अंत की एक बात छोड़ चुका था। पिलाई, भगवान ने प्राण पिया, दूध नहीं पिया, क्योंकि दूध में विष था। प्राण पिया, प्राण ही जीवन है। प्राण को पी करके उसको मृत्यु ही स्वर्ग चली गई। बाद में जसोदा को पता लगा कि वह विष भर के दूध पिलाने आई थी और मेरे बेटे ने उसको मार करके स्वर्ग दे दिया। तो माँ ने पूछा, कन्हैया, हाँ माँ, गोद में ले लिया? कहा हाँ माँ। कहा ये तो बता, मैं जानता हूं तू भगवान है, इंसान की लीला कर रहा है। जो विष पिलाने आई थी, मारने आई थी, उसको स्वर्ग दे दिया। मैं तुझे अमृत का दूध पिलाता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तू मुझे मरने के बाद क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? वाह, ये है भागवत। जो विष पिलाने आई थी, मारने आई थी, उसको मार करके तूने स्वर्ग दे दिया। कहा माँ के रूप में आई थी, मैं असली तेरी माँ हूं, मुझे तू क्या देगा? कहा माँ, उसको मैंने स्वर्ग दिया है और तुझे मैं अपने को ही दे दिया हूं। समझा ना? मैं अपने को दे दिया हूं। अरे भगवान अपने को ही भक्त को दे दिए, इससे ज्यादा क्या चीज चाहिए? कुछ नहीं। माँ, मैं अपने को दे दिया हूं। जब वो मरी, बहुत सुगंध निकली, बहुत सुगंध निकली।
जब पाप दूर हो जाता है, बुराई दूर हो जाती है, तब आंखों से, जीभ से, कान से, हाथ सुगंधी निकलती है। जिससे पूछो आदमी कैसा है, बहुत अच्छा आदमी है, बात का पक्का है, नियम का सच्चा है, वही यही सुगंध है। उसके शरीर से सुगंध निकली। अब 12वां दिन आया, बरसी कृष्ण भगवान की। तो जो अभी आप गा रहे थे, शंकर भगवान आए, गा दिया आपने? बाल योगी आया? अच्छा, बस एक लाइन गाई, एक पद गाई। भगवान शंकर जटाजूट बनाकर कृष्ण भगवान का दर्शन करने आए। तो एक पद, मैया तेरे द्वारे, वो नहीं याद है? मैया तेरे द्वारे, जसोदा तेरे द्वारे, बाल जोगी आया। ये गाए थे, वो गाइए। बस एक पद गाइए खाली। बाला जोगी आया। चली नंद रानी, जसोदा जी आ गई भिक्षा लेके। कंचन थाल सजायो, कहा बाबा भिक्षा ले लो। शंकर भगवान आए थे कृष्ण भगवान का दर्शन करने, भिक्षा ले लो। कहा ना भिक्षा ले लूंगा। क्या लाई हो? कहा आपके लिए खड़ाऊं बना के रखी, मेरे बच्चा हुआ है, मैं खड़ाऊं लेके आया हूं। आपके साधु को तो खड़ाऊं चाहिए। कहा माँ मैं नहीं लूंगा। तो क्या लोगे? अब भगवान चुप बैठे हैं, शंकर भगवान। वो नहीं समझ रहे कि शंकर ही हैं। कहा आप तुम्हारे लिए कुटिया बनवा दो। अरे मैं तो मुर्दा घाट पर रहता हूँ, कुटिया लेके क्या करूंगा। कहा तो मैं कमंडल मंगा दूं। कहा मैं हाथ में कुछ लेता देता नहीं, कमंडल की क्या जरूरत है। कहा तो आपको क्या चाहिए?
कहा वचन दो कि मैं मांगूंगा वो दोगे? कहा तुम्हारे घर एक बच्चा आया है, हाँ, आया है, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, बस उसके लिए आया हूँ, दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा बाप रे बाप, इस सांप बिच्छू लटकाए हो, मेरा बच्चा देखिएगा डर जाएगा। मैंने कहा लग जाए, कहाँ जटा झुटकी हो, हम कैसे तुझे अपना बच्चा दिखाएंगे? कहा ठीक है मत दिखाओ। मेरे पास समय नहीं है, मेरी गाय पुकार रही है, दूध गर्म करना है, बच्चे को सोया हुआ उसको मुझे दूध पिलाना है, समय नहीं है इतने बात करने का, लेना और लो, नहीं जाओ। शंकर भगवान ने कहा अब तो लगता है माँ नहीं दिखाएगी, दर्शन नहीं कराएगी। कहा अच्छा माँ ठीक है। माँ भीतर चली गई। भगवान शंकर जमुना के किनारे जाकर के बैठ गए, लगे ध्यान कृष्ण का करने। जैसे ध्यान करने लगे आंख से आंसू गिरने, कन्हैया मैं आया था, दर्शन नहीं दिया तुमने, तू विष्णु के अवतार है मैं जानता हूँ, राम के अवतार हो, नहीं दर्शन दिया, हर जन्म पर मैं आता हूँ, लेकिन इस बार तुमने जन्म दर्शन नहीं दिया। उधर कृष्ण आंख खोल लिए पलने पर, रोए, माँ दौड़ी गोदी में लेकर के साड़ी नीचे दूध पिलाने लगी, बच्चा दूध पी, कृष्ण दूध न पी, रोए 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 चुप न। गर्गाचार्य थे, बुलाए गए गुरुदेव, उन्होंने झाड़ा फूका, धाड़ धूल छाओ सब किया उन्होंने, रोना बंद नहीं किया, पढ़ना बंद किया। तब माँ जसोदा ने कहा नहीं लगता है वो जो साधु आया था ना उसने कुछ कर दिया, पता लगाओ कहाँ गया। सब नौकर दौड़े, जमुना के किनारे बैठे, भगवान ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में, और लोग कृष्ण के दर्शन नहीं दिया। भगवान शंकर यहाँ रो रहे हैं, कृष्ण पालने पर रो रहे हैं। जब भक्त रोता है तो भगवान रोते हैं, जब भक्त चलता है तो भगवान भी चलते हैं। आप उसकी तरफ जा रहे हैं, वो भी आपकी तरफ आएगा। यह विश्वास बनाना बहुत मुश्किल है, ये बन जाए तो सब काम हो गया। तब कहा चलिए बच्चा रो रहा है, कुछ करिए आप। बड़े खुश हुए, कहा बच्ची को क्या हो गया? कहा रो रहा है, पेट दर्द कर, हमें क्या पता है, माँ ने बुलाया है। गए और जैसे माँ लेकर के बैठी हैं तो 5 बार परिक्रमा कीने, 5 बार परिक्रमा किया, श्रृंगी नाद बजायो, अपना राग बजाया। उनका राग क्या है? कालिया नाक को बजाएंगे, उनका राग क्या है? वह शंकर भगवान का सांप वाला राग। बार परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूर श्याम बलहारी कन्हैया, जुग जुग जियो हमारा, जुग जुग जियो ये जाए, जुग जुग जियो जाए। मैया तेरे द्वारे, जसोदा तेरे द्वारे, बाल जोगी आयो। ले लिया गोदी में, अब ध्यान से सुनिए, गोदी में ले लिया कृष्ण को, कृष्ण चुप हो गए। जैसे चुप हुए तो बच्चे हाथ गया दाढ़ी पर, कहा शंकर मेरे लिए रो रहे थे आप? हाँ मैं जानता हूँ, क्या लीला की है, छोटा बच्चा बन के आए हैं, मैं भी रो रहा था। कहा तुम्हारे ना, आपके नाते तो मैं भी रो रहा था। कहा क्यों रो रहे थे? आपका दर्शन नहीं किया, गोद में नहीं लिया, अपनी गोद में लेने के लिए रो रहा था। कहा आप चिंता न करें, हमारा तुम्हारा संबंध है। जब विष्णु था, विष्णु अवतार में गंगा निकली मेरे पैरों से, तो सिर पर रखा, सिर पर रखा, और आप गंगा मेरे सिर पर है,
और मैं आपकी गोद में हूँ, आपने मुझे गोद में लिया है, गोद में रखने के लिए आप रोए। हे सब, गोद में रखने के लिए आप रोए, चिंता मत करिए, आप भक्ति में डूबे हैं। भगवान एक और बड़े हुए हैं। एक दिन जो है रोहिणी के पुत्र बलराम भी आ गए, उसी घर में रहे, जसोदा के घर में, लेकिन दोनों सो नहीं रहे। रात हो गई, बच्चे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, नहीं सोते जल्दी, पता नहीं चलता क्यों नहीं सो रहे हैं। एक बकरनी ने कहा कि मैं बच्चा नहीं लेना चाहती है। कितने साल शादी हुई? कहा हम दोनों साथ रहते हैं आज 12 साल से, ये बच्चा नहीं चाहती। कहा पूछा क्यों? कई बच्चे हमारा कोई प्रोग्राम नहीं जानते हैं, 12 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, हमें सुबह नौकरी जाना है, पता नहीं चलता है, जल्द जल्द जाएंगे, तब अपना प्रोग्राम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, हम जो है नहीं बच्चा लेना है। दोनों को जसोदा मैया सुलाना चाहती है, दोनों रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, छोटे हैं। माँ दोनों को बगल में लिटा करके अपने दोनों हाथों से थपथपाते हुए सुनाती है। लिखते हैं कैसे? आजकल तो माताओं को मौका मिलता है बच्चों को सुलाने का ना, मिलता है। और पहले के लोग तो गाना गा के गुनगुन करके सिलाते थे, अब पता नहीं अब कैसे सुलाते हैं, गा गा के सुलाते हैं। गाना आता है, प्लीज गाना मत बोलिए, बच्चों वाला गाना भी मत बोलिए और गाने मत बोलिए। गाती हैं जसोदा मैया, छगन मगन मेरे लाल को, छगन बलराम और मगन कृष्ण भगवान ना, अपना नाम रख लेते हैं ना माँ, बड़े बच्चों का पप्पू कक्कू नप्पू चक्कू सब नाम रख लेते हैं, तो नाम रख लिए हैं छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे आजा दिया आजा,
बड़े हुए, घुटने के बल चलने लगे, बड़े लीला करते रहे, थोड़ा और बड़े हुए, पैर खड़े होके चलने लगे। एक दिन अब चोरी सीख रहे हैं, चोरी, माखन चोरी। भगवान कृष्ण ने क्या क्या चोरी किया? मक्खन चुराया, बटर, दही चुराया 2, दूध चुराया 3 और गोपियों की साड़ी चुराई, वस्त्र। 4 चोरी किया, बस 4 से ज्यादा चोरी नहीं किया। तो बहुत अच्छा विद्वान उसके अर्थ निकाले हैं। जो दूध को चुराया वो क्या है? वो दूध हमारा मन है। दही को चुराया, दही क्या है? वो हमारी बुद्धि है। और बटर को चुराया, वो हमारा चित्त है, कॉन्शसनेस, चेतना कहते हैं, उसको चुराया। और जो साड़ी को चुराया वो माया का पर्दा है, माया, झूठ, उसको चुराया। ये 4 चोरी किया, दूध, दही, मक्खन और साड़ी, ये 4 चुराया। क्या हमारे ऋषियों ने अर्थ निकाले हैं। और देखिए ज्यादा उनका मन माखन पर था। पहले ये शरीर है, शरीर के नीचे सांस है, सांस के नीचे मन है, मन के नीचे बुद्धि है, बुद्धि के नीचे चित्त है, चित्त में पिछले जन्म का संस्कार रहता है, संस्कार रहता है। और जो हम कुछ सीखते जाते हैं सब उसमें स्टोर होता रहता है, वो टेप रिकॉर्ड की तरह है। जो भी हम दिन भर करते उसमें सब जमा रहता है, वो मैगजीन हाउस है, सब कुछ इसमें जमा रहता है। इसीलिए माखन वो ज्यादा चुराते हैं, हम उसमें ही सब चुरा चुरा के रखते हैं। कैसी कैसी चीजें हम करते हैं, चोरी चोरी। और चोर भी नहीं लगते, लगते बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने मुझे बुलाया, आपके घर हम आए, नहीं गए उस दिन, हम दूसरे दिन चले गए। उस दिन आप तैयार नहीं थे। जब पहुंचा आपके घर तो आप उस समय हॉलीवुड फिल्म देख रहे थे और इतना अच्छा फिल्म था, नाच गान चल रहा था। लेकिन जैसे मैंने घंटी बजाया और जब आपने दरवाजा खोला, आपने देख करके पहले तो मन यही कहा कहां से साधु आ गया, मेरी फिल्म चल रही थी। लेकिन चोरी करके क्या कर रहे हैं, वाह वाह बाबा आप आ गए, कितना आनंद आया। मुझे आनंद नहीं आया ना, वो वचन की चोरी हो गई, वचन की चोरी हो गई। आप भीतर से घृणा करते हैं, जलते हैं, लेकिन मिलने पर वाह आज मेरे भाग्य खुल गए। आप ये चोरी है। ये जो विचारों की, भावों की, भाव सागर में तो हम हैं, हम भाव सागर में जाना चाहते हैं, लेकिन भाव सागर में भी हम चोरी करते हैं, वहां ईमानदार हम नहीं रहते। यह जो चोर भीतर बैठा हुआ है, इसी को कृष्ण भगवान चुराते हैं। 4 चीजें ही चुराते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और माया। माया साड़ी है, साड़ी को चुराते हैं कि माया को हटा दूं, क्या है सच्चाई पता चल जाए, हटा दे। अरे मैं एक बात, बड़ी घटना सही बताऊं। एक दिन पंडित जी ने के भक्त के घर चला गया, टी गार्ड में घर गया। उसको पता था कि मैं आ रहा हूं। मैं गया, मैं जाता नहीं, अब तो जाना भी छोड़ दिया, जल्दी नहीं जाता किसी का, बहुत बहुत होता है तभी जाता। तो घर गया, बैठा था तो देखा दीवार पर, जाता हूं तो पहले घर की महक पता लगाता हूं कैसी है, फिर उसकी लहर कैसी है, वेव्स कैसा है,
फिर उसका घर कैसा सजा है ये भी देखता हूँ, उससे पता चल जाता है आदमी कैसा है। पता चलता है पंडित जी? हाँ पंडित जी, पता चल जाए। पंडित नहीं बोल रहे, हाँ जब झूठ बोलेंगे हमें लगेगा अकेले भार हम नहीं खा सकते, आप भी साथ दीजिए ना मेरा। साथी हाथ बढ़ाना। तो देखने पता चल जाता है ये घर कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है, इसका रंग कैसा है, सब पता चल जाता है। तो देखा तो सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन पूरा कैलेंडर टंगे थे दो, चोर बैठा है, कैलेंडर दो टंगे थे, उस पर सफेद कागज लगा के क्लिप लगाया हुआ था, क्लिप समझ रहे ना, ढक दिया था फोटो। हमने सोचा कि यहाँ तो सब ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कैसे ढका हुआ है, ये क्यों ढका हुआ, कैसे कहूं, कैसे पूछो कि ढका हुआ है। तो मैंने पूछा कि कहा बाबा कब जा रहे हैं भारत? कहा जा रहा हूँ, वो जुलाई में जाऊंगा, जरा देखिए कौन सा दिन पड़ेगा, जरा देखिए कि जुलाई में कौन सा दिन पड़ेगा। कागज तो हटाने पड़ा, फिर कागज हटाया तो क्या देखा रहा हूं, आधा नंगी स्त्री का फोटो उसमें है। एक पेड़ का लकड़ी है, लकड़ी पर एक नंगी स्त्री, आधी नंगी, उस पर कैसे लगी हुई है। हमने कहा वाह प्रभु, कहा बहुत अच्छे हैं आप, मेरा बड़ा ध्यान दिया कि ये चित्र देख करके मेरा मन खराब हो जाता, अपने बच्चों के मन का ध्यान नहीं दिया आपने, जो घर में टंगा हुआ है ना। ये चोरी है कि नहीं है? ये साधु के सामने चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपने को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। एक बार ये चोर, ये जो मन के चोर, बुद्धि के चोर, चित्त के चोर, अब उसका विस्तार नहीं करूंगा, शास्त्र में इसका बहुत वर्णन है। इसलिए शंकर भी कह रहे थे योग शास्त्र की बड़ी बात शुरू में, पहला मंत्र है चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये हमारे चित्त में चोर ही बैठा हुआ है, इसको जो हटा दे उसी को योग कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। इसलिए स्तेन योगा भागवत कहता है, स्तेन योगा चोर योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बहुत योग है। कृष्ण ने एक नया योग शुरू किया, चोर योग, चोर योग। भागवत में लिखा स्तेन योगा, स्तेन योगा। भीतर कहीं दिल में, कहीं मन में, कहीं आंखों में ये चोर बैठा हुआ है। किसी का देखा सामान अच्छा, ये तो मेरे पास होना चाहिए, बस चोरा गया, तुरंत चोरा गया। ये लड़का हमारे घर पैदा होता, बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है, आ गया चोर, उसको अपना बनाने का चोरा। यही भगवान स्तेन योगा, यही स्तेन योग है, यही चोर योग है, चोरी की कला है। चोरी इसलिए नहीं कि दूसरे का चुरा ले हम सामान, ये है उसके भीतर जो बुराई है, गंदगी है, उसको हम चुरा ले, इसको कृष्ण का चोर योग ये है। ये चोर थे, किसी को चुराया कुछ नहीं, कोई नहीं चुराया, चुराया यही सब चुराया। एक दिन तो पहले तो चोरी आदमी घर से सीखता है ना, घर में सीखता है, पहले माँ बाप के जेब में हाथ डालेगा ना, तब पड़ोसी के जेब में हाथ डालेगा। कहा आजकल तुम क्या कर रहे हो? चोर से पूछा आजकल तुम क्या कर रहे हो? कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, उसका पैसा अपने जेब में, उसका पैसा उसके जेब में, यही करता हूं मैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं। तो पहली चोरी की है, सोए थे, मां नहीं थी घर में, उठे, अब मां ने हीरे का कंगना पहना दिया था, ब्रासलेट, मेरा बच्चा अच्छा अच्छा लगे, करधनी सब गहने पहना दिए थे। उनको मक्खन तो अच्छा लगता था, दही अच्छा लगता था, दिखाई पड़ा, देखा दही मां मथ रही थी, उसको छोड़ के कहीं बाहर गई थी, उठे खा ली, तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, खा लो। हाथ डाले, एक बार खाए, दूसरी
आखिरी बार हाथ डाले, मां पहुंच गई। कहा लल्ला, हाँ मैया। ये मैया कितना अच्छा नाम है, मैया, कन्हैया, गैया, भैया ना, अच्छा नाम है। कहा तू क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? बिना पूछे खा रहा है? ना मां लगे रोने। कहा मां ना, ये तू क्या पहना है? देखो चमकता है ना ये। इसकी चमक से मेरा हाथ जल रहा था, मैं दही में डाल के ठंडा कर रहा था। दही में डाल के ठंडा कर रहा था। हम सबका दिल जल रहा है, इसको भी ठंडा करने की जरूरत है। कहाँ ठंडा होगा? दही माने बुद्धि, बुद्धि से ही ठंडा होगा। एक एक लीला वो वेदांत है, वो शास्त्र है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इन आचार्यों ने भागवत पर भाष्य किया है, बड़े बड़े अर्थ निकाला है। श्रीधर टीका पढ़, वही भर पढ़ा हूं मैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अखंडानंद जी का संग जो 2 खंड है। कहा मां गरम जल रहा था, तू पता नहीं क्या पहना दिया है, ये चमक रहा है ना, देखो ये आग निकल रहा है, इससे हाथ जल रहा था ठंडा का। हम झूठ मूठ में जल रहे हैं, किसी की बड़ाई सुन के जल रहे हैं, किसी की ऊंचाई देख के जल रहे हैं। इसको ठंडा करेगी, बुद्धि ही ठंडा करेगी। इसलिए दही में डाल दिए, दही में डाल दिए। फिर मां चली गई। अभी चोरी तो घर से सीखेगा ना, पहले तो सीख रहा है। और बड़े हुए संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन खा रहे, संतों के हृदय को चुरा रहे। एक दिन मां चली गई, फिर आए, फिर देखा मां मथ रही सी, रख सब रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा, पीछे खंभा था, खंभे में शीशा था, शीशा शीशा ऐना लगा हुआ था, मिरर। जब देखा पीछे से शीशा में, देखा मां पीछे आ रही है, तो उन्होंने कहते हैं ले ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। किसको? शीशे में जो उनका फोटो है उसको कह रहे, अपने फोटो को, तू भी खा ले। मारूंगा, मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे मैया के घर जाके चोरी करता है। मां ने कहा क्या है बेटा? कहा मां देखो चोर आके बैठा है घर में, इसको मैं जाने नहीं दूंगा, कि तू पहले पकड़। कहा कहाँ है? कहा शीशे में देख। मां लगी हंसने, वाह रे कन्हैया, वाह रे कन्हैया। लीला, भगवान की लीला सुनते सुनते, नाम रूप लीला नाम, लीला सुनते सुनते मन रम जाए। यह मन संसार में रमा है, वहां से हटकर परमात्मा में मन लग जाए, इसके लिए ही कथा है। यह भगवान लीला, ये सब भगवान की लीला है। उनको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है। इस लीला लीला कर रहे हैं, सो रहे हैं बच्चे में, छगन मगन मेरे लाल को। मां पूर्णिमा का चांद निकला, ये सब भागवत में है, चांद निकला। अभी सब व्याख्याएं चाहिए, लेकिन हम खाली कहानी भर कर रहे हैं। मां ये क्या है? चांद है, चंद्रमा है, मून मान है, बहुत बड़ा है। मां ये क्या है? तो मां के मुंह से निकल आया, ये मक्खन है। कहा मां ये मक्खन है, इतना बड़ा मक्खन, ये कहां था? कहा मां बेटा ये क्षीर सागर में था, वहां दूध, इतना दूध कहां से आ गया? मां कहा गायों से आ गया, गायों से। अब सोने का समय हो गया है, सवाल कर रहे। कहा मां तो मैं उसी को लूंगा, इतना बड़ा मक्खन खाऊंगा मैं, मक्खन का गोला। कहा बेटा बहुत दूर है, उसको कैसे पाओगे? कहा नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं वही लूंगा। बच्चे जिद करते हैं ना, मैं वही लूंगा। कहा नहीं वो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मां के दिमाग में है, नहीं उसको मत खाओ, देखो इसमें काला काला है ना, वो विष है, उसमें विष का दाग है। विष क्यों है मां? कहा बेटा उस समुद्र से चंद्रमा निकला है, तो विष भी समुद्र से निकला था, शंकर भगवान पी गए थे, और
वो विष का दाग लगा है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, हम तब छोड़ दो उसको, मत नहीं खाऊंगा। इतना करते 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 सो गए। इस दुनिया की सुंदरता देखते देखते हम अपने भीतर आंखें बूंद करके भीतर अपनी आत्मा में चले जाएं। ये संसार को ही देखने में उम्र न बीत जाए, जिंदगी न खत्म हो जाए। यह देखते देखते पूछते पूछते हम अपने भीतर चले जाएं। यह कृष्ण की लीला है। समझ में आ रही बात ना? या तो वो भी है, मैं दोनों आपको लेके चल रहा हूं, कहानी, घटना, लीला, उसका अर्थ भी थोड़े में। अब इसकी बड़ी व्याख्याएं हैं। मन 4 प्रकार का है, सुन भर लीजिए, समझने की जरूरत नहीं है। मन 4 प्रकार का है। जागृत मन है, स्वप्न मन है, सुसुप्ति मन है, तुरिया अवस्था मन है। यह संसार को देख जागृत जाग रहे हैं हम इस समय, सोने जाएंगे तो बीच में पड़ेंगे, फिर एकदम सो जाएंगे, वो स्वप्न अवस्था है। ये 3 मन को हम जानते हैं। चौथा मन है वहां जहां इतना शुद्ध हो जाता है फिर उसमें परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है, उससे बातें होने लगती है, बातें होने लगती है। ये उसको तुरीय मन कहते हैं, तुरीय मन। यह संसार को देखते 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 भी भीतर चले जाए। यह सुंदरता देखते देखते उस बनाने वाले को चले जाए। स्वामी राम तीर्थ जा रहे थे, एक सुंदर लड़की खड़ी थी सामने, देखते ही आंखें फाड़ के बिना पलक गिराए देखने लगे। लड़की ने कहा, है जो हमें देखता है इस तरह से उसका सिर काट दिया जाता है। कहा, मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, तेरे बनाने वाले को देख रहा हूं। तुम इतनी सुंदर हो तो वो कितना सुंदर होगा जो बनाया है, उसको सोच रहा हूं, तुझे नहीं सोच रहा हूं, सोच रहा हूं। तो ये संसार को देखते देखते अपने भीतर चले जाना, यही है। चंद्रमा को देखते देखते भीतर जो चंद्रमा चमक रहा है उसके भीतर आंखें बंद करके चले जाना, यह कृष्ण की अपनी अपनी लीला है। आया सुखदेव जी, सुखदेव जी रंभा सुख संवाद, शंकर बड़ी सी संस्कृत में है किताब, उसके अनुवाद हिंदी में बहुत अच्छा हुआ है, अंग्रेजी में ढूंढ रहा हूं वहां कहने के लिए, बहुत अच्छा। सुखदेव जी बैठे थे गंगा के किनारे, ध्यान कर रहे थे। रंभा स्वर्ग की परी आ गई इनका तपस्या तोड़ने को, लगी डांस करने, लगी लुभाने। अरे तुम भी 16 वर्ष के हो, मैं भी जवान हूं, चलो हम दोनों साथ रहे। चुपचाप सो रहे, साधु आदमी सो रहे, लगी डांस करने। डांस करते करो, लंबा है, छोटी सी किताब है संस्कृत में, रंभासुक संवाद। कपड़े उतार दिया, लेकिन तक देख रहे, डांस देख रहे थे, उसको देख रहे। नाचते नाचते थक गई रंभा, तो पूछती कि तू एक टक बिना पलक गिराए मुझे देख रहा है, जब देख रहा है तो मुझे स्वीकार करो ना। सुखदेव महामुनि कहते हैं, मैं तेरी सुंदरता देख रहा था, कपड़े पहन के तो सुंदर लग रही थी, कपड़े उतार दिया तो और सुंदर लगने लगी। अब मैं और देख रहा हूं, अगर एक चमड़ी उतार दोगी तो और कितनी अच्छी लगेगी, और इतने सुंदर शरीर में सुंदर आत्मा दिखेगी तो वह कितनी सुंदर होगी। उसको देखने के लिए मैं बिना पलक गिराए देख रहा हूं तुझे। कहा रंभा, तब उसको उपदेश देते हैं, यह भीतर एक दिल बहुत सुंदर है जहां प्यार होता है। बाहर जो प्यार निकला है इतना ठीक है, जहां प्यार रहता है वह दिल कितना अच्छा होगा। और दिल भी आत्मा में रहता, जुड़ा हुआ है, वह आत्मा कितनी सुंदर होगी। जहां दिल निकलता है, मन निकलता है, प्यार निकलता है, दुलार निकलता है, स्नेह निकलता है, उसको हम देखना दिखा सकोगी। कहा मैं पैरों पर गिर गई, क्षमा मांगी। इसके बाद चली गई स्वर्गलोक की पैरती, चली गई रंभा, चली गई। ये भगवान कृष्ण की लीला। चंद्रमा को देखते देखते अपने भीतर आप कब आ जाए, कब आ जाएंगे। और बड़े हुए घर की चोरी से पड़ोस की चोरी में जाने लगे, अपने ग्वाल बालों को लेकर के। एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खा ली, कल ऐसे कहा था उसको, नहीं कहा दूसरी बार। माँ ने कहा कि क्यों तूने मिट्टी खाया?
अच्छी लगी मैंने खा लिया। बलराम कहते हैं तू रोज मिट्टी खाता है, झूठ भी बोलता है। मैं कहा मिट्टी खाता हूँ? ये तुम बताओ भैया बलराम, मैं मिट्टी में नहीं हूं, मैं आकाश में नहीं हूं, मैं हवा में नहीं हूं, मैं पानी में नहीं हूं, मैं तो सब जगह हूं। मैं तो अपनी वस्तु खा रहा हूं, तू क्यों ये कर रहा है? मिट्टी खाया है, मिट्टी खाया। राम आए वहां तो ऐश्वर्य लीला किए, बड़ी लीला किए, मैं सब जगह हूं, मैं तुम जानो मैं भगवान हूं। और माँ के पास आया, ऐ तूने मिट्टी खाया है? कहा ना माँ, मिट्टी खाया है लेकिन मुंह धो लिया है। मिट्टी खाया था मैंने, डर की मारा मैंने धो लिया है। अच्छा धो लिया है तूने? माँ मैंने धो लिया है, अब नहीं खाऊंगा माँ। कहा कि क्यों खाया था? जानते हो मिट्टी खाओगे तो पेट में मिट्टी हो जाएगी। ये पेड़ देखो, एक घास देखो, एक कहां से निकली है? ये मिट्टी से निकली है ना? कहा मिट्टी खाओगे, तेरे नाक से घास निकलेगी, कान से पेड़ निकलेगा, मुंह से ये निकले। कहा माता मैं नहीं खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। क्या लीला कर रहे हैं? एक दिन गोद में माँ लेके दूध पिला रही थी। अब उसमें नहीं जाता, वहां पढ़ूंगा देर लगेगा, ये बता दूं। कहा ये सुर है। कहा माँ एक बात बता, दूध बड़ा होता है कि पूत? पूत जानते हैं ना? पूत माने बेटा। बेटा बड़ा होता है कि दूध? दूध बड़ा होता है कि पूत? कहा बेटा क्या पूछते हो? पूत बड़ा होता है, पुत्र बड़ा होता है। कहा ठीक है माँ, पूत बड़ा होता है। कहा पूत बड़ा होता है। देखा कन्हैया ने कि माँ आग पर दूध रखी है गर्म करने के लिए, वही दूध गर्म ठंडा करके बच्चे कन्हैया को पिलाती। कन्हैया पी रहे हैं दूध। माँ का निगाह दूध पर है कि दूध गर्म होगा तो उबलेगा ना। कहा माँ कौन बड़ा है, दूध की पूत? कहा कि पूत बड़ा है। तब से दूध गर्म होकर के आया ऊपर, आग पर गिरने लगा। कन्हैया को पटक करके माँ दौड़ी दूध को बचाने के लिए। कहा माँ तू झूठ, मिथ्यावांच, मिथ्यावाचा, तू झूठ बोली है। तू कहती है पूत बड़ा होता है लेकिन तू दूध बचाने के लिए दौड़ी है, दूध बचाने के लिए दौड़ी है। नाराज हो गए। इसमें फिर कई प्रकार की कथाएं। नाराज हो गए तो जो दूध दही मक्खन की मिट्टी बर्तन में सब रखा हुआ था, सब पैर से हाथ से तोड़ करके फेंकने लगे। बच्चे करते हैं ना कभी कभी, लेकिन तब भी आप मारिए मत, चाहे कितना भी तोड़े फाड़े, तोड़ फाड़ फेंकने लगे। माँ गुस्से हो गई, वो भी गुस्से में हो गई। उन्होंने रस्सी लिया, कहा कि बांधूंगी मैं तुझे। यही चोरी कर रहे हैं। बांध दिया माँ ने। बांधते समय रस्सी बर्फ नहीं रही है, 2 अंगुल छोटी हो जाती है, गांठ नहीं पड़ती है। भक्त और भगवान में 2 ही अंगुल का अंतर है, इधर भगवान है इधर भक्त है। ये दोनों मिल नहीं पाते, ये 2 अंगुली के नाते। यही 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है, गांठ नहीं दे पाती। 2 अंगुली क्या है? मैं और मेरा। मैं हूं, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं, ये मेरा घर है, ये मेरा है, मैं और मेरा, ये 2 अंगुली का अंतर है। अगर प्रभु मेरा हो जाए और मैं प्रभु का हो जाऊं तो दोनों का मिलन हो जाएगा। राधा के घर से रस्सी आ गई और बध गए। भक्ति जब आती है तो मैं और मेरा दूर हो जाता है और गांठ बध जाती है। गांठ जब बध गई बस बांध दिया माँ ने, बध गए। आज खाना नहीं तो चलेगा, तो बहुत नुकसान किया है। अरे चुप है। माँ भीतर चली गई, भीतर जाके लगी रोने कि मैंने क्यों अपने बच्चे को बांध दिया। यही माँ का है, मारती भी बच्चे को, रोती भी खुद है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ माँ का हृदय भगवान न जल्दी दे, जल्दी से
तो शाम को लौटे नंद जी, कन्हैया, कन्हैया जब वहां हो तब ना, कन्हैया बोल ही नहीं रहा है, खंबे से बाधा है। अरे घूमते घूमते पहुंचे, जसोदा ने, वो भी घर में रो रही है। कहा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया देखा, कन्हैया बधा गए, खोल दिए, क्या हुआ है, कौन, किसने किया? मां ने किया है। क्यों किया है? तुमने कुछ नुकसान किया होगा? हाँ किया है। क्यों किया है? मां झूठ बोलती है। बच्चों के साथ कभी झूठ मत बोले मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे सब समझते हैं। स्कूल से घर में लौटते हैं ना, दरवाजे पर पहुंचते ही पता चल जाता है मेरे बाप झगड़ा किए थे नहीं मां से, पहले ही पता चल जाता है। तो अकेले झगड़ा कर लीजिए ना, झगड़ा करना हो तो पार्क में चले जाए, पेड़ के नीचे कहीं झगड़ा करें, बच्चों के सामने झगड़ा मत कीजिए। लेकिन हम बच्चों के सामने झगड़ा भी नहीं करते, कहते बेटा देख तेरे बाप गलत कर रहे हैं। बाप कहता है नहीं मैं कुछ नहीं हूं, ये तेरी मां ही खराब बोलती रहती है। बच्चों के साथ मत करो। और बच्चों से कहता हूं जब तेरे माँ बाप लड़े तो कहो हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बस बोलिए कहा पापा आज हम माँ के साथ, वो नहीं सुनेंगे तो आपके साथ सुनेंगे। उनके हम माँ के हाथ से खाना नहीं खाएंगे, आपके हाथ से। हाँ बेटा, खाना खिलाए। कृष्ण भगवान सो गए। वाह, ये हरिवंश पुराण की कथा है। सो गए। कृष्ण अपने पिता नंद के पास सो गए। जब से पैदा हुआ है कृष्ण बराबर माँ के पास सोता था, बाप के पास नहीं सोता था। आज बाप के पास सोया है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बाप अपना हाथ से उसका पीठ नहीं सहला रहा है। माँ रोज सहल नहीं, और उधर माँ अपने बिस्तर पर रो रही है, कन्हैया मुझसे दूर हो गया, जसोदा जी। 12 रात बज गया तो कन्हैया को पता लगा कि नहीं मेरी माँ रो रही। उठ के धीरे धीरे गए, माँ के गले में हाथ डाल के, माँ, अरे बेटा कन्हैया, दोनों गले में गए, दोनों रोए। माँ ने प्यार से हाथ सिर से दुलराते हुए, हटाते हुए, हटाते, पीठ पर आते आते कमर पर आई। कन्हैया ने कहा कि माँ वहां हाथ मत रखो, अपना हाथ सिर पर रखो। कहा यहाँ क्या हुआ? कहा माँ तूने कस के बांध दिया था ना, वो दर्द हो रहा है। माँ ने खोल के देखा तो लाल हो गया था। माँ खूब रोने लगी और कहा माँ चिंता क्यों करती है, अपना हाथ यहाँ रख। जब माँ का हाथ सिर पर रहता है शरीर का सब दुख दूर हो जाता है, तो यहाँ हाथ रखो, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। माँ का हाथ सिर पर रहना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसी लीलाएं कृष्ण करते हुए अब दूसरे घर पर माखन चुराने के लिए जा रहे हैं। चोरी चोरी माखन, चोरी चोरी माखन खायो रे एक बालक छोरो से, चोरी चोरी माखन खायो रे एक बालक छोरो से, चोरी चोरी माखन खायो रे। ये गोपी ने पकड़ लिया। क्या तेरे माई बाप का क्या नाम है, चोरी करता है तू? ए चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, चोरी माखन खा गयो रे, खा गयो रे। पूछा तेरे माँ बाप कौन है? नंद जसोदा, नंद जसोदा बताए गयो रे एक गुरु से, चोरी चोरी माखन खा गयो रे, चोरी चोरी।
गोकुल कनुआ बता गयो रे, गोकुल कनुआ बता गयो रे, चोरी चोरी माखन खा गयो रे। भगवान की माखन खा रहे हैं। रामायण में माखन क्या है? संत हृदय नव नीत समाना, तब मति आई देव नवनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, तब मति आई जय नवनीता। विमल विलास सुभग सुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्याम धन राधा श्री राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, कृष्ण और बड़े हुए छाने लगे। किसी घर में माखन चोरी। अब ग्वाल बाल संग हो गए, सीधा माँ सब बच्चों को लेकर। क्यों ऐसा किस कर रहे हैं? वो दूध दही मक्खन सब कंस के यहाँ जाता था। अब गांव के बच्चे बिना खाए के दुबले पतले हो रहे थे, कमजोर हो रहे। कहा नहीं, पहले हमारे गांव के लोग खाएंगे तब दूसरे गांव में जाएगा। बंद कर दिया उन्होंने, कर दिया। एक दिन एक घर में चोरी की, एक गोपी ने पकड़ा, कहा चल तुझे माँ के पास ले चल, तुम यहाँ जब आते हो चोरी करते हो, मारे न रहने पर चोरी करते हो। कहा अच्छा, कहा छोड़ दो, खींचते हुए लेके जा रही है। और गांव में आज भी घूंघट है, ये पर्दा आंखें बंद करते स्त्रियां। जब बड़े लोग आते हैं आंखें ढक लेती, मुंह ढक लेती। तो देखा उसको बड़कू आ रहे थे, बड़कू को देख के मुंह ढकना था। और जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी उसका बेटा भी उन्हीं के साथ था, कृष्ण के साथ। माँ छोड़ दो, जसोदा मैया मारेगी, छोड़ दो। वो नहीं छोड़ रही है। जैसे बड़कू सामने से आए, उसने हाथ छोड़ के अपना घूंघट खींचा, अपना मुंह ढकने को। कृष्ण ने उसके बेटे को उसके हाथ में पकड़ा दिया और भाग गए। पकड़ा दिया, भाग गए। मैया देखो हम चोर नहीं है, उसे लोग गांव भर चोर कहता, मैं चोरी नहीं करता है, मैं नहीं करता। तेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, तू प्यारी मैया, मैं प्यारा तेरा कन्हैया हूँ, मैं चोरी नहीं। झूठ मूठ में लोग कहते हैं। वो अपना देखी नहीं कि मैं किसका हाथ पकड़ा हूँ, लेके आए। जसोदा देख तेरा बेटा मेरे घर चोरी किया था। ऐसे हाथ घसका तो बच्चा गिर गया। कहा देखा रे, तब मेरा मोती है।
कहा देख माँ चोरी मुझे करा रहे हो, बेटे का हाथ पकड़ चोरी वो किया है कि मुझे चोरी लगा रही है। इस तरह की कन्हैया चोरी करता, हम चोरी भी करते हैं, दोस्त दूसरे को लगाते रहते हैं। हम गलती भी करते हैं, गलती दूसरे को निकालते रहते हैं। हम करते हैं, यह भी हम करते हैं। सवेरे उठ गए, गाय तो 4 बजे ही जो बच्ची पैदा दिया है, बच्चा दिया है, और 4 बजे गाय चिल्ला रहे तो भैं चिल्लाती बच्चे को दूध पिलाने के, क्योंकि रात भर में थान दूध आ जाता है, ओजन हो जाता है, पुकारती रहती है। तो देखा कि वहां बहुत गायें सब भैं चिल्ला रही। 4 बजे उठकर कन्हैया सब वो बछड़ों का रस्सी जो थी ततैया छोड़ देता था, बच्चे जाके दूध पीते जाते थे। सवेरा होता था तो लोग आते थे दूध दूहने के लिए, बच्चे तो वहां कूद रहे हैं सब दूध पी करके, और दूध तो है ही नहीं, बच्चे सब पी गए। भाई कौन करता है सब गायों का दूध, सब बछड़े अपनी माँ को पहचान ही लेते हैं, अपना दूध पीते हैं। ये क्या करते, कौन छोड़ता है, कौन ततैया छोड़ देता है? रात शाम को बांध के जानते हैं, पता लगाया जाए। 3-4 दिन के बाद एक की ड्यूटी लगी, देखो कि कौन ऐसा करता है। कन्हैया जान गया कि ड्यूटी लगी है मुझे पकड़ने के लिए। वो उस दिन गायों की चिल्लाने के पहले ही रस्सी छोड़ दिया और दूध पिया, बच्चे गए दूध पिया। फिर ड्यूटी लगी, अच्छा रात भर जागो। कन्हैया जैसे उठा रस्सी छोड़ने को, छोड़ा सबकी रस्सी छोड़ दिया, बच्चे गए दूध पीने और पकड़े गए। कन्हैया यही करता है। आई शिकायत बलराम के पास, बड़े भाई थे, देख लो तुम्हारा बड़ा भाई क्या करता है, चोरी कर गायों को छोड़ देता है। थक गए, सारा गांव थक गया इसे। अपने कर्मों से तुम नहीं थकते हो, दूसरे के कहने से तुम थक जाते हो। अपने इतना करते हैं, थकते तो नहीं, रोज वही करते हैं, करना चाहते हैं। तो कहा कि देखो ये करता है, माँ के पास है, क्यों करता है कन्हैया? कहा तू मेरी माँ है, हाँ तू मेरा बेटा है, तो सुन, मेरी कान खोल के सुन, सब लोग सुन लो। माँ तू जानती हो मैं कौन हूं? कहा तू मेरा बेटा है। कहा बेटा तो ये गर्गाचार्य ने कहा है कि मैं भगवान का अंश हूं। जब ये बच्चे चिल्लाते हैं माँ के लिए, दूध माँ 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 दूध दूध, तो मैं छोड़ देता हूँ। जानते हो क्यों? अब थोड़ा और गहरा जाइए। इसलिए छोड़ देता हूँ, जब मेरा भक्त चिल्लाता है प्रभु बचाओ बचाओ, मैं तेरे लिए भूखा हूँ प्यासा हूँ, कब तुम आओगे, कब दर्शन दोगे, तब मैं उसकी सारी माया के बंधन को छोड़ देता हूँ। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। जब मेरे भक्त पुकारते हैं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता, दौड़ के आता हूँ उसे बचाने के लिए। ये बच्चे अपनी माँ के दूध के लिए पुकारते हैं तो मैं सुन रहा हूँ, मैं कैसे न ततैया छोड़ दूं, कैसे न छोड़ दूं। एक एक घटना में, लीला में एक एक मंत्र है। यह सब उपनिषद के मंत्र है, कोई छोटी ऐसी बात नहीं है। मंत्र हमें जो रस्सी बंधी हुई है, बंधन लगा है माया का, अविद्या माया का, उसको हम नहीं छोड़ सकते, भगवान ही छोड़ सकते हैं। अगर रामायण जाना हो तो अच्छे अच्छे उदाहरण है, भरत जी का उदाहरण है, हनुमान जी का किष्किंधा कांड का उदाहरण है। कुटिल कीधो मोहि बिसरायो, तो बहुत अच्छा, अब नहीं जाऊंगा उधर। तो ये माया का बंधन छोड़, ऐसे कृष्ण की छोटी छोटी लीलाएं बहुत सी हैं भागवत में, बहुत सी। माँ, हाँ बेटा, माँ तू मेरी है ना? तेरा बेटा। कहा माँ ये बांसुरी क्या होती है, बंसी क्या होती है? कहा अच्छा मैं दूंगा। गई, बांस का टुकड़ा काट के लाई, 7 छेद किया, उसको पोला बनाई, पोला बना के दिया। तो बच्चे जानते नहीं, लेकिन कृष्ण के हाथे में जाते बांसुरी लगी बजने बड़ी से। उन्होंने सांस फूका,
लगी नहीं। भगवान ने दो लीलाएं बड़ी अच्छी की है, बांसुरी बजाई है और पिचकारी खेली है। लूंगा जो राधा आएगी तो होली खेलेंगे लोग, होली खेली है और पिचकारी, होली में पिचकारी खेली है और बांसुरी बजाई है। और पिचकारी भी बांस की थी, उसमें बर्तन में रंग भर दिया, पानी भर दिया, पानी को खींच लिया भीतर, फिर पिचकारी मार रहे हैं, सब कब रंग रहे हैं। यह पिचकारी है। और दूसरा है बांसुरी, अपना सांस उड़े रहे हैं उसमें, अपना सांस उड़ रहे हैं। और बांसुरी जो सांस उड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे, मां मैं बचाऊं? हाँ बेटा बचाओ। और मैं नाचूं? हाँ बेटा नाचो। जब आनंद परमात्मा का भर जाता है तब नाचने और गाने की परम इच्छा होती है, तब ये संसार अच्छा नहीं लगता है, नहीं चलता। मैं तो दिन दिन पर कमरे बैठा रहता हूँ, मिलता भी नहीं जल्दी। हाँ मौसी ठीक है ना, ये बेचारी लेके जाती है, ये खा लीजिए वो पी लीजिए, तब पता लगता है कि भूख भी होती है थोड़े साथ। तो मुरली मुरली अधर धर धर तक कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे कन्हैया। मुरली अधर धर धर तक कन्हैया, मुरली अधर धर धर तक कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे कन्हैया, नचावे कन्हैया, नचावे मनोज्ञानी जन प्रभो अथन्यादपि कृष्णस्य अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् मानुषं लोकमासाद्य तज्जाति मनोरंदता। भगवान ऐसी बड़ी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, सबके मन को जीतते जा रहे हैं और धीरे धीरे बड़े होते गए। तब राक्षस और भेजे गए। पहले भेजा गया तृणावर्त, जसोदा खड़ी थी बच्चे को लेकर,
तूफान की तरह राक्षस आया, भगवान उड़ गए आकाश में, उसका नाम तृणावर्त है। पूरा देखिए भगवान अपने शरीर को भारी कर लिए और वह भार नहीं सह पाया, अपने असली रूप में आ गया। असली रूप में आने पर गिरा नीचे, मरा हुआ, मृत्यु हो गई। तृणावर्त पवन देवता को शुद्ध किया, जितनी चीजें थी, जमुना जी में कूद के जल को शुद्ध किया, आग लगा दिया गोकुल में, उसको भगवान पी गए, ये अग्नि को शुद्ध किया। इस तरह से हर जंगल में आग लग गई, पेड़ पौधों को शुद्ध किया, मिट्टी खाया, मिट्टी को शुद्ध किया, पांचों तत्वों को शुद्ध किया गोकुल में, और तैयारी करने लगे और आगे की लीलाओं का। उसी समय एक और राक्षस आया, बकासुर, विशासुर और बहुत से आए। उसकी फिर से प्रभु वृंदावन जाएंगे। यहां तक की लीला गोकुल धाम की लीला थी। अब प्रभु वृंदावन धाम ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है। अब वृंदावन में सब चले जाते हैं, गाय बैल लेकर वहां घर बनाते हैं और वृंदावन में रहते हैं। कल से वृंदावन की कथा होगी। बोलिए वृंदावन धाम की जय, कृष्ण भगवान की जय। गोपाल Hare 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 Ram Ram
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ यानि कानि स पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव देव ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं बोले कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सीता माता की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा माता की जय उमापति महादेव की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय व्यास भगवान की जय हर हर महादेव। हम सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, चुपचाप थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें, अपने मन की बात कहें कि भगवान हमने पूजा की, कथा सुनी, उस सब का फल हमारे जीवन में दीजिए, ऐसी प्रार्थना करें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।